प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे जनन के बारे में। तो यह जनन दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। पहला तो है पौधों में जनन, दूसरा है जीवों में जनन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीवधारियों में जनन। तो सबसे पहले इसमें दो पार्ट होंगे, नर जनन और मादा जनन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मादा जनन से। तो आइए, स्त्री या मादा में जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन में हम जानने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों कि मादा में मुख्य जननांग एक जोड़ी अंडाशय होता है। इसके अतिरिक्त इनमें कुछ सहायक जननांग भी होते हैं जिनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। पहला पार्ट आता है अंडाशय। अंडाशय को हम ओवरी कहते हैं। तो मनुष्य के मध्य में तंत्र में एक जोड़ी अंडाकार एवं श्वेत अंडाशय उदर गुहा में कशेरुकी दंड के दोनों ओर पेरिटोनियम की दोहरी परत मेसोवैरियम द्वारा उदर गुहा की दीवार पर वृक्कों के पीछे श्रोणि में स्थित होते हैं। इसी प्रकार की एक झिल्ली प्रत्येक अंडाशय को गर्भाशय के साथ भी जोड़े रखती है। इन झीलों में स्नायु फाइल रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय 3 सेमी लंबा, 2 सेमी चौड़ा तथा 0.8 सेमी मोटा होता है। आगे आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट है अंडवाहिनी। क्या है अंडवाहिनी? अंडवाहिनी, ओविडेंट। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। ओविडक्ट्स। तो प्रत्येक अंडवाहिनी अंडाशय से प्रारंभ होकर कुंडली रूप से उदर गुहा के पीछे की ओर फैली रहती है। यह लगभग 10 सेमी लंबा होती है और अधिकांश भाग में गर्भाशय या फैलोपियन नली कहलाती है। प्रारंभ में अर्थात अंडाशय की ओर यह चौड़ी होती है तथा यह भाग एम्बुला कहलाता है। मतलब प्रारंभिक भाग चौड़ा होता है जिसे हम एम्बुला कहते हैं। इसके ऊपरी भाग झालर युक्त अंडावाहिनी कीप कहलाता है तथा यह उदर गुहा में मुखिका नामक छिद्र द्वारा खुलता है। अंडवाहिनी की भित्ति पेशियों से युक्त ग्रंथिल तथा संकुचल सेल होती है। अंडवाहिनी का अंतिम सिरा गर्भाशय में खुलता है। आइए हम अगली पॉइंट देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा गर्भाशय। तो गर्भाशय को क्या कहते हैं? यूटेरस। यूटेरस में देखिए क्या होता है। तो यह लगभग 7.5 सेमी लंबा होता है, 5 सेमी चौड़ा होता है तथा 3 सेमी मोटा अंग होता है, जो भी सेंट्री तथा स्नायु द्वारा सधा रहता है। यह शंकु आकार होता है तथा इसका चौड़ा सिरा ऊपर की ओर एवं सकरा सिरा या ग्रीवा नीचे की ओर होता है। ग्रीवा का सिरा योनि में धंसा रहता है। गर्भाशय की भित्ति मोटी पेशी युक्त तथा अंदर की ओर वलित होती है। इसकी श्लेष्मा भी अधिक मोटी होती है। आइए हम आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, वेजाइना के बारे में। यह मध्य रेखा पर मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित पेशी युक्त भित्ति वाली 7.5 सेमी से 10 सेमी लंबी एक चौड़ी व थैली जैसी रचना होती है। यह अत्यधिक सिकुड़ने तथा फैलने वाली नली होती है। इसकी भित्ति का भीतरी स्तर जो है, अर्थात जिसको श्लेष्मा कहते हैं, अनुप्रस्थ भंजों तथा सिकुड़ने वाली होती है। यही न वह जननांग को ग्रहण करती हैं, नर जननांग को ग्रहण करती है तथा रजो धर्मस्राव के मार्ग का भी कार्य करती है।
इस वजाइना क्षेत्र से संबंधित सहायक व जननांग मिलकर वल्वा बनाते हैं जिसे भक कहते हैं। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं प्यारे बच्चों। ये अगला है सहायक ग्रंथियां। पांचवा है हेडिंग सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियां में होता है एक जोड़ा बार्थोलिन ग्रंथियां वेजाइना के पास में तथा इसके पीछे वेस्टिब्यूल व रेक्टम के बीच में स्थित एक जोड़ा पेरिनियल ग्रंथियां होती हैं। कह रहा है एक जोड़ा इसमें पेरिनियल ग्रंथि होती है। बार्थोलियन ग्रंथियों से निकला स्राव चिकनाहट प्रदान करता है, जबकि पेरिनियल ग्रंथियों के स्राव से एक विशेष गंध आती है। आइए प्यारे बच्चों हम आगे देखते हैं। चलो इधर स्त्री के गौड़ लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ वुमेन्स। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों की कन्याओं में रजोधर्म प्रारंभ होने से पूर्व होने वाले परिवर्तनों में अंडाशयों तथा उनके सहायक अंगों का विकास सम्मिलित होता है। पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न जन्नत प्रेरक हार्मोन्स इन कार्यों को 11 से 13 वर्ष की उम्र में प्रेरित करने लगते हैं और अंडाशय के अंदर उपस्थित पुटिकाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होने लगता है। मतलब कि जब 11 से 13 साल की अवस्था में होता है तो एक हार्मोन्स का स्रावण होता है जिसको एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहते हैं। इस फलस्वरूप यौवन प्रारंभ होने के लिए परिवर्तन होने लगते हैं। इन्हीं के प्रभाव से निम्नलिखित गौड़ लैंगिक लक्षण भी विकसित होते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। तो पहला है प्यारे बच्चों नंबर 1 है स्तनों का विकास होना। नंबर 2 है बाह्य जननांगों का समुचित विकास होना। नंबर 3 है श्रोणि भाग का चौड़ा होना। तीसरा है बगल व जननांगों आदि के आसपास बालों का उगना। पांचवा है स्वभाव में शीतलता तथा आवाज़ का महीन होना। अगला है मासिक स्राव एवं आर्तव चक्र का प्रारंभ होना। अब हम लोग पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र या नर जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन। तो पुरुषों में जनन तंत्र में एक जोड़ा वृषण तथा अन्य कई सहायक अंग होती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है वृषण या टेस्टी। तो इसके बारे में जाने प्यारे बच्चों। मनुष्यों में लगभग 5 सेमी लंबे तथा 2.5 सेमी मोटे गुलाबी रंग के तथा अंडाकार 2 वृषण पाए जाते हैं। तो मनुष्य में कितने वृषण पाए जाते हैं? 2 वृषण पाए जाते हैं। ए वृषण उदर गुहा की निकट 2 छोटी छोटी थैलियों जैसी रचनाओं वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कोश में 2 वृषण पाए जाते हैं। वृषण कोश उदर गुहा में वत्सल नाल द्वारा संबंधित रहते हैं। वृषणों का उदर गुहा के बाहर वृषण कोशों में स्थित होने का यह लाभ है कि शुक्राणु उदर गुहा के अधिक ताप से बच जाते हैं, अर्थात ताप के प्रभाव से नष्ट नहीं होते हैं तथा वृषण कोशों के कम ताप पर इनका परिपक्वन सहज हो जाता है। अब हम देखेंगे आगे की तरफ प्यारे बच्चों। तो है यहाँ पर कि प्रत्येक वृषण की संरचना एक पेशी से युक्त लचीले वृषण खोल के अंदर संयोजी ऊतक से बने पिंडकों से होती है।
प्रत्येक पिंडक में अत्यधिक कुंडली शुक्र जनन नलिकाएं एक ढीले संयोजी ऊतकों से निलंबित होती हैं। इन नलिकाओं के अंदर जनन एपिथेलियस कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। आइए हम आगे देखते हैं। तो इसका नंबर 2 है प्यारे बच्चों, अधिवृषण या एपिडाइमिसिस। प्रत्येक वृषण से चिपकी एक लंबी सकरी व चपटी संरचना होती है। यह लगभग 6 मीटर लंबी व अत्यधिक कुंडलित होती है, जो वृषण की अपवाहक नलिकाओं से मिलने से बनती है। इसका निचला भाग लचीले तंतुओं से बने गुबर नाइकुलम नामक गुच्छे द्वारा वृषण कोश के पिछली भित्ति से जुड़ा रहता है। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे शुक्र वाहिनियाँ के बारे में, वैस डिग्रेस के बारे में। अधिवृषण की निचले पश्च भाग से लगभग 45 सेमी लंबी शुक्रवाहिनी निकलती है। यह पहले वत्सल नाल में होकर उदर गुहा में मूत्राशय के पृष्ठ तल पर स्थित अपनी ओर की मूत्रवाहिनी पर एक फंदा बनाती है। बाद में यह नीचे मुड़कर पास में ही स्थित शुक्राशय की छोटी सी नलिका से जुड़ जाती है। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों शुक्राशय के बारे में। शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स ए मूत्राशय के पीछे स्थित लगभग 500 सेमी लंबी वायलेट थैली के समान संरचनाओं होती हैं। इनकी भित्तियाँ ग्रंथिल होती हैं। इनमें एक हल्का पीला क्षारी चिपचिपा तथा पोषक तरल स्रावित होता रहता है। यही तरल वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है, जिसमें शुक्राणु गति कर सकते हैं। शुक्राशय से निकलने वाली छोटी सी नाल का शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर स्खलन नलिका बनती हैं, जो मूत्र मार्ग में खुलती हैं। आइए आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों। 5वां पॉइंट है शिशन, जिसको पेनिस कहते हैं। यह पेशी मैथुनांग है। इसकी संरचना पेशियों एवं रुधिर कोटरों से होती है। नंबर 6 पर हम लोग पढ़ेंगे सहायक ग्रंथियाँ, जिसको कहते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। तो निम्नलिखित प्रमुख ग्रंथियाँ जनन के किसी न किसी क्रिया में सहायक करने के लिए विशेष स्राव बनती हैं। तो नंबर 1 है प्रोस्टेट ग्रंथियाँ। यह 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। तो नंबर 1 होगा प्रोस्टेट ग्रंथियाँ। आइए इसके बारे में जानें। तो यह एक जोड़ा द्विपालित ग्रंथियाँ मूत्राशय के मूत्र मार्ग में खुलने के स्थान से लगी रहती हैं। इसे विशेष गंध युक्त पतला तथा दूधिया तरल स्रावित होता है। यह तरल वीर्य का लगभग 25% भाग बनाता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। ख है काउपर ग्रंथियाँ। दूसरके का नाम होता है प्यारे बच्चों काउपर ग्रंथियाँ। आइए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। एक जोड़ा प्लास्टिक के आकार की एक ग्रंथियाँ मूत्र मार्ग के शिशन में प्रवेश के स्थान पर खुलती हैं। इसमें निकलने वाला स्राव श्लेष्मी तथा क्षारी होता है, अतः वीर्य के साथ मिलकर मार्ग को चिकना बनाता है तथा अम्लता को नष्ट करता है। अब आगे की हेडिंग है वीर्य तथा उसके कार्य। तो आइए हम इसको जानें। यह पुरुष के जननांगों के परिपक्वन के बाद बनने वाला एक श्वेत तरल पदार्थ होता है। इसी तरल पदार्थ में शुक्राणु, श्लेष्मक तथा नर जनन अंगों में उपस्थित सहायक ग्रंथियों का स्राव होता है। यह शुक्राणुओं का पोषण करता है। यह एक तरल माध्यम का आकार
करता है इस जिससे कि शुक्राणु सुरक्षित स्थानांतरित हो सके। आइए हम आगे की ओर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे है मनुष्यों में शुक्राणु स्पर्म इन मैन। तो मनुष्य में शुक्राणु स्पर्म इन मैन होता है, तो इसके बारे में जाने। शुक्राणु एक विशेष दीर्घत पुच्छ युक्त कोशिका में जो पोशाक तरल वीर्य में रहती है, यह नर युग्मक है। वीर्य में शास्त्रों की संख्या में शुक्राणु होते हैं, मतलब कि सहस्त्रों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। मनुष्य के शुक्राणुओं के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है सिर या उसे हेड कहते हैं, यह चम्मच के आकार का होता है जिसमें केंद्रक तथा उसके अंदर गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए के बने होते हैं, डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। इस भाग में केवल कोशिका द्रव्य की एक पतली परत होती है। तो शेर के सिर भाग पर एक विशेष संरचना एक्रोसोम होती है। यह निषेचन के लिए सहायक संरचना होती है। आइए हम देखते हैं आगे प्यारे बच्चों। तो आगे है हमारा मध्य खंड या मध्य भाग, जिसको मिडल पीस कहते हैं। तो आइए मिडल पीस के बारे में जानें। यह सिर से ग्रीवा द्वारा जुड़ा हुआ भाग है। ग्रीवा के अंदर उपस्थित 2 तारक केंद्रों में से पिछले तारक केंद्रों से बने लंबा अक्षीय तंतु इसके मध्य में स्थित रहता है तथा इसके चारों ओर सर्पिलाकार रूप में समस्त माइटोकॉन्ड्रिया का एक आवरण के रूप में रहता है। तीसरा पॉइंट होता है प्यारे बच्चों पूंछ, जिसको हम टेल कहते हैं। तो कच्छी तंतु मध्य खंड से ही अनवरत पूंछ में भी रहता है। अंतिम भाग में यह तंतु कोशिका द्रव्य से ढका हुआ नहीं होता है, जिसे अंतःखंड कहते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं पुरुष में गौड़ लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मैन। तो पुरुष में यौन अवस्था प्रारंभ होने के समय लगभग 15 से 18 वर्ष से ही निम्नलिखित लक्षण विकसित होने लगते हैं। नंबर 1, शरीर की सुडौलता। तो इस समय क्या होता है कि शरीर अधिक मजबूत, मांसपेशी युक्त, सुडौल, अधिक शक्तिशाली होने लगता है। कंधे अधिक चौड़े हो जाते हैं तथा वृद्धि के कारण लंबाई बढ़ने लगता है। दूसरा पॉइंट होता है शरीर पर बाल। चेहरे पर मूछ और बाद में दाढ़ी के बाल निकलने लगते हैं। वह जननांगों के आसपास बाल उग आते हैं। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा आवाज़ का भारीपन, मतलब आवाज़ का भारीपन होना। आवाज़ में काफ़ी परिवर्तन आने लगता है। यह भारी होने लगती है तथा इसकी दृढ़ता में भी वृद्धि होती है। मतलब इस समय बच्चों की आवाज़ भारी होने लगता है और उसकी दृढ़ता में वृद्धि होता है, अर्थात बढ़ जाता है। उपर्युक्त परिवर्तन गौड़ लैंगिक लक्षण कहलाते हैं तथा वृषणों में बनने वाला नर हार्मोन्स, जिसको टेस्टोरोन के कारण संभव होता है, जो प्रारंभ में लगभग 20 वर्ष की आयु तक अधिक मात्रा में स्रावित होता है और अनेक शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन लाता है। आइए आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।